हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। थोड़ा सा आप जूम कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे आप डालें चाहे ना डालें, आपका ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लेसन प्लान संख्या डालें। फिर पहली हेडिंग है संस्था का नाम, उसमें आप जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। फिर दिनांक डालेंगे, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे वो डेट रहेगी। कक्षा 8 है, विषय सामाजिक विषय है, वो विषय के अंतर्गत आपका इतिहास है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर प्रकरण है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। थोड़ा सा और जूम कर दें। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला, इतिहास के अध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को अतीत का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने योग्य बनाना। तीसरा, छात्रों में कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना। चौथा, छात्रों में चित्र, मॉडल और रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। पहला, ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक छात्र भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के बारे में जान सकेंगे तथा प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे, छात्र भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक में आप लिखेंगे, छात्र भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के बारे में बता सकेंगे। तो आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। चलिए अगले पेज में आते हैं। ये आपके सामने दो पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर दूसरा है, ये पेज नंबर तीसरा। तो पहले हम पेज नंबर 2 की बात करते हैं। थोड़ा सा जूम कर दें। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी अगली हेडिंग होती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चित्र, मॉडल, रोलर बोर्ड आदि जो भी आप प्रयोग करें उसे लिखेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और अगले कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें आपको दोनों लिखना है। फिर आपका जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उससे दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। हम सब भारतीय अपने देश के प्रति कैसी भावना रखते हैं, तो देश प्रेम, राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना। राष्ट्रीयता की भावना रखने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवादी या देशभक्त। राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, तो भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं या आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका पेज नंबर दो कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर हम 3 की बात करेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, अन्य टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का लेसन प्लान, अपने टॉपिक का लेसन प्लान और अपने टॉपिक के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल फाइल आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। विद्या प्रकाश टीचिंग नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न और पूर्व ज्ञान के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन के बाद आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। शिक्षण बिंदु डालेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया है, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है और इसमें सिर्फ आपको इतना लिखना होता है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु आपका राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण। थोड़ा सा जूम कर दें ताकि पढ़ने में आ जाए।
भारत की राजनीतिक एकता साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना बनाई। तीव्र परिवहन, वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनी। नए बुद्धिजीवी वर्ग, नए बुद्धिजीवी लोग प्रायः कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी इच्छित शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। आज बहुत से कारणों की वजह से राष्ट्रीय भावना के विकास को प्रोत्साहन मिला। तो ये आपका एक शिक्षण कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अब बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होते हैं और जो आपका आखिरी प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नए बुद्धिजीवी लोग कौन थे? तो वकील, डॉक्टर आदि। कुछ लोग कहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे? तो इंग्लैंड में। कांग्रेस की कितनी विचारधाराएं थी? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर अगले पेज में आएंगे। ये आपका कंप्लीट होगा 2 और पेज नंबर 3। फिर अगले पेज में आएंगे। ये आपका पेज नंबर 4 है और ये पेज नंबर आपका 5 है। चलिए पेज नंबर 4 की बात करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण 2 शिक्षण बिंदु आपका है। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में आपको सही लिखना होता है छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कांग्रेस की 2 विचारधाराएं, नरम दल और गरम दल। थोड़ा सा जूम कर दें। नरम दल, कांग्रेस के वो नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे। उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्र, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता के मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि थे। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, बाबा लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल गरम धारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय से भारतीय अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये आपका शिक्षण बिंदु 2 कंप्लीट हो गया। प्रस्तुतिकरण 2 आपका हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। कांग्रेस की कितनी विचारधाराएं थी? तो 2। गरम दल के नेता के नाम बताइए? तो बाल गंगाधर तिलक। बंग भंग आंदोलन क्या था? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो हम अगले पेज में आ जाएंगे और प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 आपका है। शिक्षण बिंदु आपका है बंग भंग आंदोलन। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में 2 भागों में विभाजित कर दिया। थोड़ा सा जूम करते हैं। विभाजित कर दिया। अंग्रेजियों ने विभाजन का कारण बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना बताया, परंतु वास्तविक कारण हिंदू व मुसलमान लोगों को फूट डालना था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी प्रांत को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे और दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे। विभाजन के कारण सारे बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। विभिन्न स्थानों पर सभाएं व आंदोलन किए गए। तो आपका प्रस्तुतिकरण 3 कंप्लीट हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में पहला है बंगाल को किसने 2 भागों में बांटा? तो लॉर्ड कर्जन ने। पश्चिमी बंगाल कौन लोग अधिक थे? तो हिंदू अधिक थे। क्रांतिकारी आंदोलन क्या था? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर अगले पेज में आते हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 है। पहले हम पेज नंबर 6 देखते हैं। प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। शिक्षण बिंदु आपका क्रांतिकारी आंदोलन, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। ब्रिटिश शासन द्वारा, थोड़ा सा जूम कर दें। ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए
लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। क्रांतिकारी आंदोलन ने गति प्राप्त कर ली। इनका विश्वास था कि क्रांति से ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो आपका प्रस्तुतिकरण 4 हो गया। प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आपको वो प्रश्न नहीं करना होता है, लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। इसके बाद आपको सैंपल कार्य करना है। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में आप एक कॉलम बना के सैंपल कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप सामाजिक विज्ञान के जो भी विषय हैं उसमें इतना सैंपल कार्य नहीं होता है, तो आप लास्ट में एक प्रस्तुत सैंपल कार्य कर सकते हैं। जिसे साइंस और मैथ में साथ में करना थोड़ा अनिवार्य रहता है, क्योंकि उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क ज़्यादा होता है। तो आप एक ब्लैक चार्ट में लिख के और अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। जो मेन बिंदु है उन्हें अपने इसमें लिख लेंगे। तो आपका पेज नंबर 6 हो गया। अब हम अगले बार पेज में आते हैं, पेज नंबर 7। इसमें आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। सैंपल कार्य के बाद आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी या करेगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप हैं और छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे। प्रश्न पहला है, कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक किस वर्ग के थे? तो नए बुद्धिजीवी वर्ग के। कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय ये किस दल के नेता थे? तो नरम दल के। लॉर्ड कर्जन ने किस सन में बंगाल को 2 भागों में बांटा? तो 1905 में 2 भागों में बांटा। देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? सशस्त्र क्रांति का मार्ग। क्रांतिकारियों ने बंगाल में किस समिति की स्थापना की? अनुशीलन समिति की। फिर गृह कार्य आप करेंगे। गृह कार्य लिखेंगे आप, ये छात्राध्यापक छात्रों को कांग्रेस की 2 विचारधाराओं के बारे में घर से लेख लिख कर लाने का आदेश देगी या देगा। फिर समालोचना आप लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें आपको हेडिंग लिख देनी है और इसको लिख के आपको छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड, प्रिंसिपल, टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान में अपने साइन करेंगे और उस पर जो भी कमियां होंगी, जो भी त्रुटि होगी, जैसा भी आपका लेसन प्लान होगा तो उस पर समालोचना में लिखते हैं। तो ये हमारा इतिहास विषय का लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।